भगवान का दर्शन ही नहीं, जो 6-6 महीने इस रानी ने। आपने कहा कि जो बड़ा ज्ञानी होगा भगवान उसे दर्शन देते होंगे। तो कहा जाती विद्या गजेंद्र शेखा, गजेंद्र हाथी कितना बड़ा ज्ञान। गो शब्द मुख से निकला बिंदु तो बाद में आया, पर क्या वो गोविंद दर्शन देने के लिए नहीं आया? आया। आपने कहा जो उच्च कुल में जन्म लिया होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो कहा जाती विदुरस्य यादवपति। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, क्या उनके ऊपर सरकार ने कृपा नहीं? आपने कहा जो पौरुषवान और शक्तिवान होगा उसे भगवान दर्शन देते हैं। एक छोटे राजा उग्रसेन के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। आपने कहा जो दुनिया में बड़ा सुंदर होगा भगवान उसे दर्शन देते। तो को बजाया कि पत्र रूपम अधिका। मथुरा में रहने वाली जो उपजा हो तो 3 जगह से कह क्या प्रभु ने उसके दया नहीं की, कृपा नहीं। एक बड़ी विलक्षण कथा आती है। मथुरा में रहने वाली उपजा ये पूर्व जन्म की ना सुपर्णखा। राम अवतार में भगवान से प्रस्ताव किया मुझसे विवाह कर लीजिए, लेकिन राम जी महाराज ने नहीं किया। परमात्मा श्री राम को प्रकट कराने में 3 देवियों का बहुत बड़ा योगदान, और वो प्रथम देवी है ताड़का। भगवान नहीं आ रहे थे, ताड़का ने कहा भाई आपके विवाह कराने की जिम्मेदारी मेरी। इतने में कई माने कहा सोचिए नहीं कि विवाह करके मैं क्या किया, जंगल भेजने का काम मेरा है। तो सुपर्णखा ने तो मौका ही नहीं दिया। सुपर्णखा ने कहा कि सरकार आप जंगल आइए तो पापी अत्याचारी दुष्ट रावण के घर का पता तो आपको मैं बताऊं। भगवान अवतरित हुए, सुपर्णखा पंचवटी में मिलती। निवेदन किया सरकार वही है आप जिन्होंने भी प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करोमहि तुझ उठाई प्रण की। हरे भी हम तो आपको बाह्य भाव तो ये दिखाया गया है कि सुपर्णखा पहुंचती और क्या कहती, तुम सम पुरुष नमो समनारी, ये संयोग विधि रचे विचार। लेकिन अगली पंक्ति में बाबा जी ने क्या लिखा, आते अब लगी रहो कुमारी। आश्चर्य हो रहा है, पहले आप तो अपने आप को क्या बताती है, नारी हो, और बाद में क्या कहते हैं कुमारी हो। हम आपको लगता है कि सुपर्णखा ने कुछ गलत कहा होगा कि नारी से पहले कुमारी होती है या नारी के बाद कुमारी होती है, पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि सुपर्णखा रहने वाली कहाँ की है, श्रीलंका विदेश की। भारत देश की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसके अंतर्गत सबसे पहले कुमारी होती है, विवाह हुआ तो नारी होती है, संतान हुई तो मातारी हुई, और विदेश में सबसे पहले मातारी हुई, विवाह हुआ, नारी हुई, पति मर गया तो कुमारी। ये विदेश से और ये देश से बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए भारत की बेटियों को जो उपाधि मिली है वो मिट्टी की कोई लड़की मिली, और विदेश की जो लेडी है उसे जो उपाधि मिली है वो कांच के गिलास की मिली। भारत की बेटी किसी को जीवन में एक बार अपना बनाती है, और उसके पश्चात चाहे मिट्टी के कुल्हड़ जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर किसी को दोबारा वो नहीं है। पर विदेश में तो वही स्थिति है, जैसे कांच के गिलास में चाय पिया जाए और धुल के रख दिया जाए, दूसरा कोई और पिया, तीसरा कोई और पिया। तो भारत की मर्यादा का प्रतीक है। इसी से हम विश्व गुरु की संज्ञा में जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का संस्कार संस्कृति मर्यादा, ये हमारे गौरव तो श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। सुपर्णखा इसीलिए पहुंचते ही कहती है, आते अब लगे रहे कुमार। राम जी महाराज ने सीता मैया की रचना करते हुए क्या कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है। और सुपर्णखा का वास्तविक नाम बताया गया है वज्रमणि। विवाह इसने विद्युत जीवा के साथ किया। तो एक बार रावण अपनी बहन के ससुराल विद्युत जीवा के घर पाताल में गया हो। किसी भी बहन को इतनी प्रसन्नता होती है जब उसका भैया आता है, या मायके से भी कोई आ गया ना, तो भाई का ही दर्जा देगा।
रावण को देखकर शूर्पणखा बड़ी खुश हुई, अंदर चली गई, कुछ जलपान लेके आऊं भैया की। और इधर रावण जहाँ विराजमान था बैठा था, उसके बगल में विद्युत जीवा सो रहा। तो विद्युत जीवा की मस्तिष्क रेखा की ओर रावण की दृष्टि गई। रावण प्रकांड विद्वान, इसमें दो मत नहीं, जैसे ही देखा डर गया। ये तो विशाल पुरुष, पराक्रमी पुरुष, अजय इसे तो कोई मार ही नहीं सकता। रावण को भय क्या हुआ, कल के दिन यही न मेरी मृत्यु का कारण बने, सिरे से मार दूंगा। तलवार निकाला, उसके गर्दन को अलग किया, वहां से उठ करके चल दी। शूर्पणखा जलपान लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ जब बाहर आती है, भैया तो पति का रक्त रंजित शरीर देखा, ये तो सरल हो गए। दुष्ट रावण, जगत में तूने अन्य अत्याचार किया, लेकिन तेरी बहन ने तेरा क्या किया? आज तूने उसके सिंदूर को उजाड़ा है। मैं संकल्प लेती हूँ, जब तक तेरे वंश को नष्ट नहीं करा दूंगा तब तक मुझे चाहिए। और शूर्पणखा लंका को छोड़ चुकी है, आज वहीं पहुंचती है। राम जी महाराज कहते हैं मेरा तो विवाह हो चुका है, लेकिन मेरा भाई कुमारा है, वहां पे जाओ। क्या लक्ष्मण भैया कुमार थे? कुमार का तो मतलब होता है, कुमार का मतलब है मार माने कामदेव को भी जो लज्जित कर दे, ऐसी सौंदर्यता किसमें है? भैया लखन। शूर्पणखा पहुंचती है, और जो ही पहुंची ना, लक्ष्मण भैया ने देखा नहीं है, सबसे पहले क्या कह दिया? सुंदरी सुंदरी सोना। जो है सुंदरी कहा ना, शूर्पणखा तो गदगद हो गई, ये तो बिना देखे ही मुझे सुंदरी कह रहे हैं, और देख लेगा तो और लट्टू हो जाए। लेकिन लक्ष्मण भैया कह रहे हैं आपको जब तक मैं देख नहीं रहा हूँ तभी तक आप सुंदरी है समझ रहे, और देखने के बाद सुंदरता भंग हो जाएगी, इसमें तो मत नहीं। लक्ष्मण भैया ने कहा कि मेरा निवेदन है आपसे, आप रानी बनने आए हैं या दासी बनने आए हैं, ये बताइए। शूर्पणखा ने कहा भाई मुझे तो रानी बनना है, दासी क्यों बनना? मुस्कुराते हुए लक्ष्मण भैया ने कहा अगर आपको रानी बनना है तो जो नंबर आपने डायल किया इस नंबर पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम उनके दास हैं, और मुझसे आपका विवाह हुआ तो आप क्या बनेंगे? दासी बनेंगे। राम जी महाराज ने शूर्पणखा को नहीं अपनाया तो शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु इस जन्म तो नहीं, लेकिन जब तक आप मुझे अपनाएंगे नहीं तपस्या करूंगी, आपका पीछा नहीं। शूर्पणखा रावण को राम जी के बारे में बताती है, और वहां से बताने के पश्चात हिमालय में तपस्या करती है। अगली बार तिव्रता कुब्जा के रूप में मथुरा में पहुंचता है। तो आज उसी तिव्रता के बारे में बताया गया, क्या उसे भगवान का दर्शन है? कुब्जाया किमु पत्र रूपम अधिकम किम तेषु दानो धनम। आपने कहा जो बहुत बड़ा करोड़पति होगा भगवान उसे दर्शन देते होंगे। तो भैया सुदामा जी महाराज कितने बड़े करोड़पति, शाम को भोजन हो जाए, आगे ठिकाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भक्ति ही प्रियो भगवान किसके हैं? जो भगवान की भक्ति करता है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान का यहाँ पे ध्यान आकर्षित नहीं होता है कि वो वेदाध्यायी ही हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाला ही हो, करोड़पति ही हो, इसमें नहीं। भगवान कहते जो मेरी भक्ति करता होगा। देखिए सतयुग में एक व्यक्ति की जो उम्र होती थी ना 1 लाख वर्ष की, उसके बाद त्रेता युग आया तो 1 शून्य निकल गया, व्यक्ति की उम्र हुई 10,000 वर्ष। द्वापर आया तो फिर 1 शून्य को अलग किया गया, 1000 वर्ष की उम्र हुई। कलयुग आया तो फिर 1 शून्य को हटाया गया और उम्र कहलाई 100। लेकिन हम मनुष्यों को तो जो सृष्टि के क्रम में आयु मिली थी ना वो 25 वर्ष ही मिली, तो हम फिर 100 वर्ष के अधिकारी कैसे बने? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो हमें 25 वर्ष की उम्र दिया। हमने पूछा कि हमारा जीवन बोले राज सुख से भरा है। क्रम सृष्टि का आगे बढ़ा, अगले नंबर पर बैल की रचना होती है।
बैल ने पूछा महाराज मेरा भविष्य क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया आपने ऐसा कर्म किया है कि जिस दिन से आप बोझ संभालेंगे भार ढोने के अलावा कोई काम नहीं। बैल का एक ही काम है भार ढोना। बैल ने कहा महाराज अगर भार ही ढोना है तो 50 साल की लंबी उम्र लेके जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कर्म के आधार पर देना मेरा काम है, समझौता मेरा काम है। समझौता करना है तो मनुष्यों के पास जाओ। बैल हम लोगों के पास आया भैया आपको तो राज ही सुख करना है तो 25 साल मेरी उम्र ले लीजिए। हम लोग दयालु थे ले लिए 50 वर्ष पूर्ण। अगला क्रम जब सृष्टि का बढ़ा तो कुत्ते की रचना हुई। कुत्ते ने पूछा कि महाराज आयु 50 वर्ष जीवन कोठियों में? बोले नहीं कोठी के बाहर। सारा जीवन कोठी के बाहर बिताना पड़ेगा? बोले हाँ। इतनी उम्र लेके क्या करें? मेरी भी तुम करें। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्यों से मिले। कुत्ता आया हम लोगों के पास। जितना बैल के लिए है भैया उतनी मेरी भी ली। उतनी उम्र हम लोगों ने कुत्ते के लिए इकट्ठा 75 पहुंचा। सृष्टि का क्रम जब और आगे बढ़ता है तो अगली रचना बंदर की होती है। बंदर ने कहा महाराज, बंदर ने कहा मेरा भविष्य क्या होगा? कोठी। ब्रह्मा जी ने दृष्टि डलवाई हरियाली की ओर, पर्वत की ओर। देखो महाराज पूरा जीवन पर्वत में ही व्यतीत होगा, हरियाली के बीच ही होगा। इतना तो मुझे भी नहीं चाहिए। इस बार बंदर को मौका नहीं दिया गया। हम लोगों ने आवाज लगाई आओ 25 वर्ष अपने भी दे। तो हम लोगों ने 100 करोड़ को। लेकिन एक संत ने कहा कि शायद हम आपको इस बात की जानकारी हो जाती कि जिनकी हम उम्र लिए हैं उनका काम भी करना पड़ेगा तो शायद 25 ही वर्ष में बड़े सुखी होते हैं। हमें 25 वर्ष की उम्र मिली है और उस 25 वर्ष में हमें क्या होता है? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है राज सुख का भोग मिलेगा और वो मिलता है। विद्या अध्ययन करते करते 25 वर्ष कैसे निकल जाते हैं। लेकिन सावधान, जो ही 26वां वर्ष आता है ना विवाह हो गया, धर्म पत्नी घर पे आ गई, समझदारी कर रही है तो माता पिता ने कह दिया बेटा इतने दिन तक तो हमने परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और अब आप अपने परिवार का खर्चा खुद ही चलेंगे। तो 25 से 50 साल हमारा काम है बैल ढोने का, क्योंकि बैल की अवस्था है भार ढोना शुरू। 50 वर्ष तक एक ही काम होता है, कमाते रहिए कमाते रहिए। रिटायरमेंट होगी तो एक कोठी बनवाएंगे, आनंद से सारा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए तब तक घर में संतानें हो गई, बहू आ गई और इधर अवस्था कौन सी आ गई? कुत्ते की। ब्रह्मा जी ने कुत्ते के लिए काम क्या दिया है? कोठी के बाहर, अंदर नहीं। बहू जब घर के अंदर आ गई तो अपने आप में सब कुछ लग जाएगा। बहू क्या बोलेगी? लो भैया टीवी लगी है, हम बच्चों को देखने के लिए दादाजी खुद ही कब्जा किए रहते पूरा। तो बरामदे में ड्यूटी लगी और काम क्या है? अतिथि ना बंदे भिखारी काटन डाले। कुत्ते जहाँ जहाँ पे रहते हैं दूर से ही ऐसा अपना रुआब दिखाते हैं कि आदमी हिलने लगता है। बेटे ने घर में बुलाया है किसी अपने मित्र को कि आइएगा, लेकिन मित्र आया तो बाबूजी से पूछा भैया घर में है? अरे अभी अभी थोड़ा सा लेट हो गया, अभी निकल गया। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बैठेगा तो 100-200 का नाश्ता हो जाएगा। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम संचय की ओर दौड़े। पहली बात तो कुत्ते वाली अवस्था लेते लेते साकेत धाम चल देते हैं, लेकिन अगर कुछ पुण्य अधिक हुआ तो बंदर की अवस्था में जाए। आपने बहुत जगह बंदरों की क्रियाकलापों को देखा होगा। चित्रकूट में देखिए, श्रीधाम वृंदावन में देखिए, बंदर आपकी क्रियाविधि को देखते हैं कि आपके पास जो बैग है उसमें क्या है। अगर कुछ खाने के लिए है आपने दे दिया तो ठीक है, पर अगर आपने छिपाया तो समझ जाता है कि कुछ खाने पीने के लिए है पर देना नहीं चाहता। ठीक वही बंदर वाली वृत्ति हमारी भी 75 वर्ष के बाद हो जाती है। बेटा 30 तारीख को घर पे जब सब्जी वगैरह का बैग लेके झोला लेके पहुंचता है और हमारे सामने रख दिया तो ठीक है, शायद वो भूल गया तो हमारे मन की कल्पना चलने लगती है। आज कौन सी तारीख है? बोले 30 तारीख। लगता है पेमेंट मिला होगा तो कुछ विशेष ले आया होगा बच्चों के लिए, इसलिए यहाँ दिखाया नहीं चला। तो ये हमारी वृत्ति बन जाती है। जिनकी जिनकी हमने अवस्था लिया है उन अवस्थाओं को हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, इसमें संदेह। भक्ति प्रियो माधव, जो भगवान की भक्ति करता है
भगवान उसी के हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुखदेव जी महाराज इतना प्रसन्न हुए परीक्षित जी के ऊपर कि बोले अब घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड़वांग से राजा को मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा यह कथन है, ये ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक राजा हुए खड़वांग, जिनको 2 ही घड़ी में मोक्ष मिले, तो तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन, और मुझे विश्वास है कि इन 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु मंगल में बनी। जब देवता लोग पहुंच जाते हैं, आकर के उदास होकर ऐसा बैठ रहे हैं कि परीक्षित जी की मृत्यु को सोचना इन्हें भी दुखी बना दिया। देवताओं ने कहा कि कितना सुंदर राजा, कितनी अच्छी विचारधारा वाला, देखो आज के 7वें दिन मृत्यु हो गई। सुखदेव जी महाराज को लगा कि ये देवता लोग इतना परमार्थी कैसे हो रहे। देवताओं ने कहा कि महाराज जो हमारे स्वर्ग का अमृत है ना, उसे राजा को पिला दीजिए, क्योंकि मुझे देखा नहीं जाता कि इतना सुंदर विचारधारा वाला व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट इतना जल्दी दुनिया से चला। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ले आइए। कहा महाराज पहले पूरी बात हो जाए, हमारे स्वर्ग का अमृत तो आप इन्हें पिला दीजिए, लेकिन जो कथा अमृत पिलाने के लिए आप यहाँ आए हैं ना, वो कथा अमृत मुझे दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि लगता है कि स्वर्ग के अमृत में उतनी ताकत नहीं है, तब तो ये बदला बदली करने के लिए आए हैं। एवं विनमय जाते सुधारात्या प्रपीता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अर्थशास्त्र का एक सूत्र है कि कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं, अदला बदली। सुखदेव जी महाराज ने सोचा लगता है कि इनके स्वर्ग के अमृत में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए तो ये बदलने आए हैं। क्यों बदलते? वसुधा वकथा लोके सुखदेव जी महाराज ने जो तुलना की है और तुलना करते हुए बताया है, स्वर्ग का जो अमृत है वो क्या है? कांच है, और जो कथा अमृत है ये क्या है? मणि। तो कौन ऐसा अभागा होगा जो अमूल्य मणि को बदल करके चमचमाता हुआ कांच खरीदेगा? अवत्ता करिए, बोले आप उसके पात्र नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देवताओं के सामने एक समस्या है, देवताओं ने अमृत भी लिया है, इसलिए देवता मर नहीं सकते, और हम मनुष्यों के सामने एक सुविधा है, मर सकते। कथा मनुष्य को दीर्घ जीवी तो नहीं बना सकती, पर दिव्य जीवी बनाती। कम ही समय में भगवान के शरण का मार्ग देती है, और इतना ही नहीं, जीवन को भी उद्धार करती है। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज चलिए फैसला करना। ब्रह्मा जी तराजू लेके आए, एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा, दूसरी तरफ दुनिया के सभी साधनों को विराजमान किया, और जैसे ही तोलने के लिए उठाया तो जिधर दुनिया की संपूर्ण साधन रखे थे ना, वो पलड़ा ऊपर की ओर उठे, और पलड़ा ऊपर वही उठता है जिसमें वजन नहीं होता, जिसमें भार है वो जमीन पे है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि देखो भैया देवताओं, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं, किताब नहीं है। तो बोले प्रत्यक्षः कृष्ण भगवान नारायण स्वयं इसमें विराजमान। सुखदेव जी महाराज
जो ही महाराज परीक्षित को कथा रसपान कराने के लिए पहुंचते हैं। आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? सुखदेव जी की जो गुरु माँ है राधा जी को, और राधा मैया स्वयं आकर के सुखदेव जी महाराज का तिलक करती हैं। तो जब शिष्य श्रेष्ठ होता है तो गुरु को और आनंद आता है। राधा जी ने आकर के स्वयं तिलक किया। वृषभानु की लली आज सुखाचार्य जी को पूजने चली। वृषभानु की लली आज सुखाचार्य जी को पूजने चली। वृषभानु की लली आज सुखाचार्य जी को पूजने चली। वृषभानु की लली